नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ की वृंदावन यात्रा। सजल एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। सजल की पत्नी निशा बहुत तेज थी। वह अपनी सास विभाजी को पसंद नहीं करती थी। एक दिन सजल घर आया तो उसकी माँ विभाजी ने उसे हलवा खाने को दिया। सजल ने कहा, माँ, यह तो बहुत अच्छा हलवा बना है। आज क्या बात है, आपको हलवा कैसे बना लिया? विभाजी, बेटा, बहुत दिनों से ठाकुर जी को हलवे का भोग नहीं लगाया था, इसलिए आज मैंने हलवा बना लिया। तुझे पसंद भी है ना यह हलवा? सजल ने बोला, हाँ माँ, मन करता है रोज आपके हाथ का हलवा खाऊं। तभी निशा वहाँ आ जाती है। निशा बोली, माँ जी, आपको पता है देसी घी कितना महंगा है और आप हलवा बनाकर दावत कर रही हैं। पूरे महीने हम कैसे खर्चा चलाते हैं यह आपको पता है? विभा बोली, लेकिन बहू, मैंने तो बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है। सजल ने कहा, कोई बात नहीं निशा, कभी कभी तो हलवा बनाना भी चाहिए, और फिर यह तो प्रसाद है, तुम भी खा लो। निशा ने कहा, कल से आपको सूखी रोटी मिलेगी, वह सही रहेगा। इतनी महंगाई में कैसे घर चलता है यह मैं जानती हूँ। विभाजी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद विभाजी सजल से बात करती हैं। विभाजी कहती हैं, बेटा, जब तेरी नौकरी लगने की बात चल रही थी तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो हम सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। क्या हम सब जा सकते हैं? सजल ने बोला, माँ ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीने विभा जी सजल को फिर याद दिलाती है, लेकिन वह टाल देती है। तीसरे महीने विभा जी सजल से बात करती हैं। विभा जी ने कहा, बेटा, तू साफ साफ बता दे, वृंदावन जाएगा या नहीं? निशा ने बोला, माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से जाएंगे वृंदावन, इसलिए ये हर महीने आपको टाल देते हैं। विभाजी ने कहा, इसी महीने तुम दोनों किसी दूसरे की शादी में जाने के नाम पर कितने पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पैसे नहीं हैं। रहने दे, अगले महीने मैं अकेली चली जाऊंगी। सजल बोला, माँ, तुम तो बेकार परेशान हो रही हो, सब ठीक ही चल रहा है, फिर बेकार में पैसे बर्बाद करने का क्या मतलब है? विभाजी ने कहा, तू ठाकुर जी का निरादर कर रहा है बेटा, यह अच्छी बात नहीं। एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। सजल ने कहा, माँ, आपकी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, साफ साफ सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। यह सुनकर विभाजी को बहुत दुख होता है। वे अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगती है, जिससे वे अगले महीने वृंदावन जा सके। अगले महीने विभाजी वृंदावन जाने की तैयारी करती है। तभी सजल और निशा उनके पास आते हैं। सजल कहता है, माँ, कहाँ जा रही हो? विभा, मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चल। निशा बोली, वह तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है घर खर्च से बचा लिया होगा। विभाजी ने कहा, बहू, तू मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। यह पैसे तो मेरे पति की कमाई के हैं, उनके समय में बचाए थे। विभाजी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहीं एक आश्रम में रहने लगती है। उनका मन अब उस घर में जाने का नहीं था जहाँ उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। एक दिन सजल और निशा उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। विभाजी कहती हैं, अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया। सजल ने कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो, आपके जाने के बाद मेरी नौकरी भी चली गई, अब तो हमारे पास न घर बचा न पैसे। विभा ने बोला, मैंने कहा था ठाकुर जी का अपमान मत कर, जा उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना कर, यदि उन्हें तुझ पर माफ़ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। निशा भी अपनी सास से माफ़ी मांगती है और दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। वहाँ से वापस आने पर सजल कहता है, माँ, अब मैं यहीं रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। निशा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं भी आपके किए हुए बहुत शर्मिंदा हूँ, इसका पश्चाताप करने के लिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ।
उस दिन से वे दोनों उसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता का दिल हमें कभी नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।